गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था कॉम्प्रिहेंशन चेक थर्ड ऑफ लेसन सुनामी लेसन 2। आज हम करेंगे पेज नंबर 30 पे वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से करने वाला है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास देन राइट योर आंसर ऑन आंसर्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास में डिस्कस करो और फिर अपने आंसर लिखो। तो क्वेश्चन 1 इज़ व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक। जब उसने, अर्थक्वेक होता है भूकंप फेल्ट किया। डू यू थिंक इग्नेशियस, इग्नेशियस के लिए ही यूज़ हुआ था यहाँ पे। डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वरिड अबाउट ए सुनामी। कि जब इग्नेशियस ने, जो इस स्टोरी का पहला पात्र था, उसने अर्थक्वेक फेल्ट किया तो उसने सुनामी के बारे में चिंताग्रस्त होकर इमीडिएटली मतलब तुरंत चिंता की। तो गिव रीज़न फॉर योर आंसर, इसके लिए अपना रीज़न दो। ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट इग्नेशियस फैमिली। भी इस टेक्स्ट में, टेक्स्ट मतलब पार्ट में, कौन सा सेंटेंस टेल्स यू, बताता है, दैट द इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम। कि इग्नेशियस की जो फैमिली थी उनके पास कोई टाइम नहीं था टू डिस्कस, विचार करने का, डिस्कस करने का, एंड प्लान, और प्लान करने का, देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर सुनामी स्ट्रक। भी सुनामी जब स्ट्रक करेगी, सुनामी आएगी, जब उनके घर के पास आएगी या समुंदर से उठ के उनके घर की तरफ आएगी, तो उनका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, भी जब सुनामी आएगी तो उन्होंने क्या एक्शन लेना है, उसके बारे में उनको डिस्कस करने का और प्लान करने का कोई मतलब विचार था उनके पास। तो कौन सा सेंटेंस बताता है कि उनके पास कोई डिस्कस प्लान, मतलब सुनामी का कोई प्लान था या नहीं। तो इसका आंसर है पहले फर्स्ट पार्ट का, नो इग्नेशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी। जो इग्नेशियस था वो सुनामी के बारे में नहीं सोच रहा था। ही थॉट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक अर्थक्वेक है, मतलब भूकंप है। सो ही टुक द टेलीविज़न ऑफ द टेबल। इसलिए उसने टेलीविज़न को टेबल से उतार के रख दिया, भी कहीं भूकंप आए तो टेलीविज़न गिर के टूट ना जाए। एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड, और इसे धरती पर रख दिया। ठीक है, तो उसके पास, उसे पता ही नहीं था भी सुनामी आ रही है, वो तो सिर्फ धरती हिलने को एक अर्थक्वेक मान रहा था। तो जिसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जो कौन सा सेंटेंस है जो बताता है कि उनके पास प्लान था कि नहीं था। हिज फैमिली डिड नॉट प्लान फॉर सुनामी। उसकी जो फैमिली थी इग्नेशियस की, वो, उन्होंने कोई भी प्लान नहीं किया था सुनामी के लिए। एंड देयर कोर्स ऑफ एक्शन, भी उसके बाद सुनामी आने के बाद उन्होंने क्या एक्शन लेना है उसका कोई प्लान नहीं था। द फॉलोइंग सेंटेंस प्रूव दिस। ये जो सेंटेंस नीचे लिख रही हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमास में, ये इस बात को प्रूव करेगा। तो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद है ये। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे, कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। जो उन्होंने अपने मामा का, मदर्स ब्रदर और अपने नाना यानी कि मदर्स फादर, उनके जो हैंड पकड़ के वो भागे थे। एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो दूसरी डायरेक्शन में भागे थे। तो ये सेंटेंस बताता है कि उनके पास कोई भी प्लान सुनामी के बारे में नहीं था। तो अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी अगले पात्र के बारे में है, जो था संजीव। विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। कौन सा वर्ड्स संजीव के बारे में, संजीव का नेचर के बारे में वर्णन करता है इन योर ओपिनियन। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, स्टोरी हमने देखी है यूट्यूब पे, कि संजीव कौन था जिसने अपने नौकर की वाइफ को बचाया था।
बचाते बचाते उसकी वाइफ भी बह गई थी और संजीव भी बह गया था। चाहता था वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उसको बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन खुद भी सुनामी में बह गया। तो कौन से वर्ड्स हैं इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट दी हुई है ब्लू डिब्बे में, इस लिस्ट में कौन से वर्ड्स हैं जो संजीव को डिस्क्राइब करते हैं, संजीव का वर्णन करते हैं? तो लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स। डिक्शनरी के लिए मतलब इन वर्ड्स के लिए डिक्शनरी देखो दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, जो इनका तुम्हें मीनिंग नहीं पता उसके लिए तुम डिक्शनरी देख सकते हो। तो पहला वर्ड है चीयरफुल, खुश होना, खुश रहना। एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी मतलब जिसके मन में मतलब किसी न किसी तरह की दृढ़ संकल्प हो। महत्वाकांक्षी मतलब अच्छे विचार रखने वाला। ब्रैश मतलब नाजुक, मतलब नरम दिल वाला हो गया, नाजुक हो गया। ब्रेव बहादुर। केयरलेस लापरवाह। हीरोइक भी ब्रेव होता है, बहादुर। सेल्फलेस होता है निस्वार्थ, मतलब जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। और हार्टलेस होता है बेरहम, जिसके मतलब दिल ही नहीं होता हार्ट के बिना वाला, बेरहम। ह्यूमरस होता है मजाकिया। तो इन सारों में से कौन से वर्ड्स हैं जो संजीव को डिस्क्राइब करते हैं? तो उसने जान बचाने की कोशिश की थी किसी की, तो वो ब्रेव था। और हीरोइक था, हीरोइक भी ब्रेव होता है। और वो सेल्फलेस था, मतलब निस्वार्थ था, उसके मन में किसी भी टाइप का स्वार्थ नहीं था, अभी मैं पहले अपनी जान बचाऊं फिर दूसरों की जान बचाऊं। तो इस तरह से ये 3 वर्ड्स हैं, ब्रेव, हीरोइक, सेल्फलेस। ये संजीव की 3 क्वालिटीज़ को शो करते हैं। तो ये अपनी कॉपी में लिखो बेटा। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। इस लिस्ट में से जो ये ब्लू डिब्बे में जो ये लिस्ट दी गई है, यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। तो ये जो नीचे लिखे गए 3 सेंटेंसेस हैं, इनको भरने में इन ब्लू डिब्बे वाले जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ करो। तो ये मैं करवाती हूँ अभी। फर्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ़ संजीव वाज चीयरफुल डैश और डैश। मैं नहीं जानता कि संजीव था चीयरफुल खुश, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी या ब्रैश नाजुक। वो कैसा था ये मैं नहीं जानता। बी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट ही वाज वेरी ब्रेव, कि वो बहुत बहादुर था, क्योंकि उसकी स्टोरी से हमें पता है कि वो बहादुर था। डैश एंड डैश, हीरोइक बहादुर एंड सेल्फलेस, मतलब जिसके मन में किसी तरह की कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थी। और तीसरा, संजीव वाज नॉट हार्टलेस। ये वर्ड दिया हुआ है, पहले एक एक वर्ड दिया हुआ है, 2 खालिस्तान भरने हैं इसमें, कि संजीव वाज नॉट हार्टलेस डैश एंड डैश। डैश की जगह आएगा केयरलेस और ह्यूमरस, कि वो केयरलेस नहीं था, मतलब लापरवाह नहीं था और मजाकिया नहीं था। तो लेसन में हमें उसकी बहादुरी के बारे में पता लगता है। तो सेकंड जो लाइन है, आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस, ये आएगा आंसर। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ आर मेघना एंड एल्मस स्टोरी सिमिलर। मेघना और एल्मस की स्टोरी सिमिलर कैसे है, एक जैसे कैसे है? क्योंकि मेघना और एल्मस दोनों लड़कियां थी, सेम एज की, दोनों लकी थी क्योंकि दोनों सुनामी से बच गई थी। मेघना पानी में तैर के आ गई थी और जो एल्मस थी वो लकड़ी के गेट के ऊपर तैर के आ गई थी। तो दोनों ने अपनी जान बचाई एक तरीके से सुनामी से, तो दोनों लकी थी, तो दोनों की स्टोरी सिमिलर थी। बोथ वर सेव, दोनों बच गई थी। बोथ वर अलोन, दोनों अकेली थी क्योंकि दोनों के मम्मी पापा फैमिली ख़त्म हो चुकी थी। दस बोथ स्टोरी वाज सिमिलर। इस प्रकार दोनों की स्टोरी सिमिलर थी। ओके, थैंक यू।